अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत नींद से बेदार हो जाए, बंकाचरला प्रोजेक्ट की मुखालिफत करें। रियासती हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन कायदीन पर मुकदमे दर्ज करने में मसरूफ। हरीश राव का बंकाचरला प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। BC कायदीन के मुत्तहिद होने की जरूरत, तबके में इत्तेहाद का फुकदान। पार्टी से बालातर होकर काम करें, BC बिल के लिए हर तबके को जिद्दोजहद करनी चाहिए। महेश कुमार गौर का खिताब। फॉर्मूला ई रेस की KTR को नोटिस मिलते ही बौखलाहट का शिकार। लाइव डिटेक्टर का रेवंत रेड्डी को चैलेंज, मज़हका खैज। श्री किरण कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बाबा के भेष में लोगों को धोखा देने वाला गिरोह गिरफ्तार। करीमनगर पुलिस की कार्रवाई। 15,30,000 नकद रकम, 7 तोले सोना, 3 कारें और 7 मोबाइल फोन्स बरामद। और अब पेश खबरें तफसील से। BRS पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत अब तो कम से कम नींद से बेदार हो जाए। गोदावरी से पानी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। TRS भवन में बंकाचरला पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू के जरिए जिस तरह कृष्णा का पानी मुंतकिल किया जा रहा है, इसी तरह गोदावरी के पानी को बंकाचरला के जरिए मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंकाचरला प्रोजेक्ट के मामले में आंध्रा हुकूमत तेजी से पेशरफ्त कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला और वजीर आबपाशी क्या कर रहे हैं,
उन्होंने कहा कि आंध्रा हुकूमत बंकाचर्ला प्रोजेक्ट तामीर कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। आंध्रा हुकूमत जारिया माह के आखिर में टेंडर्स तलब कर रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ख्वाब गफलत का शिकार है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी सिर्फ जबानी खर्च कर रहे हैं। रियासती हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करने के लिए तैयार नहीं है। केटीआर और अपोजिशन कायदीन पर किस तरह मुकदमा दर्ज करना है, इस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। रियासत की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल तक नहीं है। गुज़िश्ता 2 मरकजी बजट पर नज़र डाली जाए तो आंध्र प्रदेश को फंड्स तेलंगाना को सिफर दिया गया। उन्होंने कहा कि फंड्स आंध्रा, नदी आंध्रा को, तेलंगाना को सिफर, ये दिल्ली हुक्मरानों का मौक़िफ़ है। సిడబ్ల్యూసి సూచన మేరకు మేడిగడ్డకు మార్చాము. అదొక్క లింకే మారింది కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఆ రోజు ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వము గడ్కరీ గారికి మేము చెప్తే అది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్గా అంగీకరిస్తూ దానికి అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగో పర్మిషనో జిఆర్ఎంబి పర్మిషనో ఇంకోటి అవసరం లేదు, దిస్ ఈజ్ ఏ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ పోలవరం అని ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు అన్ని అనుమతులు ఇచ్చింది. అనుమతులన్నీ వచ్చి ప్రాజెక్టు పూర్తయితున్న ప్రాజెక్టును ఇదే గోదావరి నది మీద కడుతుంటే అనుమతులు రద్దు చేయండి, పనులు నిలిపివేయండి అని ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కేంద్రానికి రాసిన లేఖ ఇది. ఇప్పుడేమంటుండు, గోదావరిలో చాలా నీళ్లు ఉన్నాయి, నేను వరద జలాలు తీసుకుపోతున్నాను, మరి చాలా నీళ్లు ఉంటే మా గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం ఎందుకు చేసినావు, ఆనాడు మా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఎందుకు అడ్డుకున్నావో ఇవాళ సమాధానం చెప్పాలన్నా వద్దా? అఫ్ కోర్స్ అదేమో ఓల్డ్ ఆయకట్టే. ఏమంటాడు, కేఆర్ఎంబి అనుమతి లేదు, సిడబ్ల్యూసి అనుమతి లేదు, అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతి లేదు, ఎట్లా కడతారు, దీన్ని రద్దు చేయాలి అన్నాడు. మరి ఈ గోదావరి బంకచర్లకు జిఆర్ఎంబి. टीपीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीसी कायदीन को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि बीसी तबके में इत्तेहाद का फुक़दान है, पार्टियों से बालातर होकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत ज़्यादा है। मरकज़ की हुकूमत तबक़ाती सर्वे कराने का फ़ैसला कांग्रेस पार्टी से हासिल करदा कामयाबी है और भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी मुल्क के हालात समझ गए हैं। राहुल गांधी की सोच से पैदा होने वाला ये तबक़ाती सर्वे है। बीसी तबके के वोट हासिल करने के लिए देखा गया। आज बीसी का हिस्सा बीसी को मिलना चाहिए, इस सतह बीसी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बीसी बिल के लिए हर तबके को जिद्दोजहद करने की जरूरत है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ट्यूटर टिल्लू केटीआर की अंग्रेजी फुल है लेकिन सब्जेक्ट में वो निल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फार्मूला ई कार रेस की नोटिस मिलते ही बौखलाहट का शिकार होकर लाई डिटेक्टर के लिए वजीर आला को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मुकदमे में रेवंत रेड्डी के चैलेंज से केटीआर पीछे क्यों हट गए। उन्होंने कहा कि केसीआर के हद से तजाविज करने पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ड्रामा कमेटी में तब्दील हो गई है। कविता कल तक उनके वालिद के अतराफ शैतान हैं कह रही थी, कल केटीआर को नोटिस किस तरह दे रहे हैं कह रही हैं। केसीआर अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली को उन्होंने कहा कि आना चाहिए। ఇక ప్రెస్సులను అయితే బ్లాక్ చేయలేడు కదా, డైరెక్ట్ ఇన్లా రిప్లై. సో మన ట్విట్టర్ టిల్లు ఇంగ్లీష్ ఫుల్లు, సబ్జెక్టు నిల్లు. ట్విట్టర్ టిల్లు ఇంగ్లీష్లో రాసిన ట్వీట్ని చూస్తే ఇంగ్లీష్ ఫుల్లు, దాంట్లో ఏం రాసిండే అని చూస్తే సబ్జెక్టు నిల్లు. ఎప్పుడు అమెరికా పోయి వచ్చినా ఆ తెల్లోళ్ళు ఆయనకు పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారేమో ఇంగ్లీష్లో ఉంటాడు మూమెంట్ ఒక నెల రోజుల దాకా ఇంగ్లీష్. మొన్న ఘోష్ కమిషను కేసీఆర్ గారిని ఆ రోజు ఎంక్వైరీ చేసే రోజు కూడా ఫుల్ ఇంగ్లీషే మాట్లాడుతుండే. అమెరికా వాళ్ళు వచ్చినా నేను ఏదో వింటున్నా, అంటే టీవీ సైడ్ చూడకుండా ఇటు సైడ్ చూసింటే ఎవరో మాట్లాడుతున్నట్టు, ఎవరబ్బా బ్రిటిషర్ అమెరికన్ వచ్చినట్టు తిరిగి చూస్తే కేటీఆర్ మాట్లాడుతుండు. అంటే అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రతిసారి केटीआर गारी की। फोन टैपिंग मुकदमे में अहम मुलजिम
एसीबी के साबिक ओएसडी प्रभाकर राव तीसरी बार एसआईटी के सामने हाजिर हुए। अमेरिका से वापस होने के बाद एसआईटी की टीम ने दूसरी बार सवालात किए हैं। हफ्ते के दिन तीसरी बार तहकीकात की हैं। उनको दिए गए बयान से मुतालिक सवालात किए गए। एसआईटी के अहदेदारों ने जुमा के दिन प्रणीत राव के साथ पूछताछ की थी। इम्कान है कि प्रभाकर राव और प्रणीत राव से एक साथ पूछताछ की जाएगी। किसकी हिदायत पर फोन टैपिंग की थी, किसकी हिदायत पर हार्ड डिस्क को ज़ाय किया गया, कितने अफराद की फोन टैपिंग की गई, इस सिलसिले में दोनों से पूछताछ की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि कार्यश्रम कमीशन के रूबरू हाजिर होने वालों ने कहा कि काबीना की मंजूरी के मुताबिक काम हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमीशन से बचने के लिए झूठी बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने खुलेआम तहकीकात के इनकार के पीछे असल मकसद क्या है, ये मालूम हो जाए तो तमाम कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। पीसी घोष कमीशन सवालात के जवाब हासिल करें, हुकूमत की बदनवानी को मंजर-ए-आम पर लाएं। प्रभाकर ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात मुनक्किद करें और इसका शेड्यूल फौरी जारी करें। इस इंतखाबात में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। महात्मा गांधी बस स्टेशन इमलीबंद से चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद मेट्रो रेल के काम किसी रुकावट के बगैर जारी रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हुसूल आराजी के तहत हासिल करदा इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि हाईकोर्ट के एक उबूरी हुक्मनामे के हवाले से मीडिया में यह तासुर दिया जा रहा है कि अदालत ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि तारीखी व सकाफती विरसे के हामिल इमारतों जैसे चार मीनार, फलकनुमा के बारे में अदालत ने एक दरख्वास्त गुजार की अपील पर हुकूमत से जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए तारीखी व सकाफती विरसे के हामिल इमारतों से मुताल्लिक उबूरी अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को इस प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। कैसे तारीखी और सकाफती इमारतों और मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को रूबे अमल लाया जा रहा है, इससे वाकिफ करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट पर अदालत की कोई रोक नहीं है। इस दौरान दारुशफा से शालीबंडे तक जो इमारतें हासिल की गई हैं, उनके निदाम और दीगर मामलात पर मेट्रो रेल की एक टीम ने इन मुकामात का दौरा किया। सोने की कीमतों में गुज़िश्ता 140 दिनों में फी तोला 20,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 4 दिनों में फी तोला 4,000 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद के बिलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना फी तोला 1,04,000 रुपए हो गया है। साल 2025 के आगाज पर सोने की कीमत फी तोला 80,000 रुपए से 90,000 रुपए हो गई और माह मई और जून में इसकी कीमत 1 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। हैदराबाद की मार्केट में चेन्नई और दिल्ली के मुकाबिल सोने के निर्ख कदरे कम हैं। 22 कैरेट सोना फी तोला 93,320 रुपए रहा। सोने के ज़खायर रखने में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर है। सरकारी खजाने में 803.58 मीट्रिक टन सोना दस्तयाब है। मुल्क की मंदिरों में टनों से सोने के ज़खायर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 12,000 किलो सोना मौजूद है। दुनिया के मालदार तरीन मंदिरों में ये एक है। सोने के अलावा दीगर कीमती असासे-जात में भी इसको नुमायां हैसियत हासिल है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर में 8,000 टन सोने के ज़खायर हैं। सोने की कीमतों में इस इजाफे की कई एक वजूहात बताई जा रही हैं। 2005 में सोना फी तोला 7,500 रुपए था। 20 साल में 1,200% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दुबई को सोने की सबसे बड़ी आलमी मंडी कहा जाता है, जहां इसकी मौजूदा कीमत फी औंस $3,432 है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा सदर बनने के बाद उनके बेतरतीब टैरिफ पॉलिसियों के सबब सोने की आलमी मंडी पर उछाल देखा जा रहा है। दुनिया में सोने और रियल एस्टेट सरमायाकारी के लिए पसंदीदा समझे जाते रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में कुछ अरसे से हो रही गैर यकीनी सूरत हाल के सबब सिर्फ सोना ही सरमायाकारी के लिए मौजूद समझा जा रहा है। इसकी कीमतों में उछाल का भी ये भी सबसे बड़ी वजह है।
बरसगीर में सोना समाजी रिश्तों के लिए ज़रूरी माना जाता है, जबकि मगरबी ममालिक में इसको माशी तौर पर देखा जाता है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी की खुफिया दोस्ती चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पानी की चोरी कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन जबान नहीं खोल रहे हैं। मुल्क में कांग्रेस और बीजेपी जानी दुश्मन हैं। रियासत में दोनों मिलकर चल रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर उछलकूद करने वाली बीजेपी दीगर प्रोजेक्ट पर आखिर खामोश क्यों है? एसएलबीसी टनल के मामले में खामोश हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात के बाद रैतु भरोसा को खत्म करने की कांग्रेस हुकूमत की सोच है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर बी नरसैया गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 18 माह हो चुके हैं। अब तक मजालिस मुकामी इंतखाबात के बारे में कोई वजाहत नहीं हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 12,769 सरपंच की मियाद 31 जनवरी 2024 को मुकम्मल हो गई है। रियासत भर में 5,717 एमपीटीसी की मियाद 2024 में ही मुकम्मल हो चुकी है। मजालिस मुकामी इंतखाबात का मरकज से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात न होने की वजह से रियासत को काफी नुकसान होगा। 15वें फाइनेंस कमीशन के जरिए रियासत को मिलने वाले 1,514 करोड़ रुपए के फंड्स इंतखाबात न होने की वजह से रोक दिए गए हैं। इन हालात में हर दिन एक वजीर जल्द इंतखाबात होने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 42% बीसी को तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाए। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि तबकाती सर्वे को मंजर आम पर लाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ता डीए में 3.64% इजाफा किया है, जिसका जियो जारी कर दिया गया है। सरकारी अहकामात के मुताबिक यह इजाफा 1 जनवरी से मौसर रहेगा। याद रहे कि हाल ही में रियासती काबीना ने 2 डीए जारी करने का फैसला किया था। इसी के तहत हुकूमत ने आज एक जियो जारी किया है, जबकि दूसरा डीए 6 माह बाद यानी अगले मरहले में दिया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने 133 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तलहा मस्जिद भवानी नगर, अमान नगर, 10 नंबर रोड के इलाके जात का मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाकों में NP2 पाइपलाइन, SW ड्रेन, बॉक्स ड्रेन और रोड्स के तामीराती काम तेजी से जारी हैं। इस मौके पर रुकन बलदिया तालाब चंचलम डिवीजन डॉक्टर समीना के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से गौस नगर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। हालिया बारिश की वजह से बारिश के पानी की निकासी का मसला पैदा हो गया था, जिस पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने GHMC कमिश्नर से सीवरेज लाइन की मंजूरी हासिल की थी, जिस पर हंगामी तौर पर यहां काम करवाया गया, जिसका मुख्तदर बाबा ने मुआयना किया। इस मौके पर GHMC के ओहदेदारों के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सुदूर और मुतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना के हल्के असम्बली आलेर के कांग्रेस रुकन असम्बली बिरला एलैया के घर में एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। महलूक की शनाख्त रवि की हैसियत से की गई है। महलूक रुकन असम्बली का पर्सनल असिस्टेंट समझा जाता है। रवि यादगिरी गुट्टा टाउन में वाक़ रुकन असम्बली एलैया के मकान की 3री मंजिल में किराए पर रह रहा था। इसने अपनी रिहाइशगाह में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। रवि गुज़िश्ता कुछ बरसों से अपनी बीवी के साथ रुकन असम्बली के मकान पर काम कर रहा था। रात के वक्त रवि की लाश को भोनगिर जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में रुकन असम्बली एलैया ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाश का मुआयना भी किया।
करीमनगर पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बाबा के भेष में घूमते हुए लोगों को धोखा दे रहा था। मुलजिमीन के कब्जे से 15,30,000 रुपए नकद, 7 तोले सोना, 3 कारें और 7 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। श्री रामलापल्ली गांव से जी प्रवीण के बीमार वालिदैन की तल्ला मिलने पर एक शख्स ने स्वामी के लिबास में मलबूस प्रवीण से मुलाकात की। बहरूपिया स्वामी और इसके गिरोह ने प्रवीण को बताया कि घर में पूजा के बाद तमाम अहले खाना सेहतमंद हो जाएंगे। इसने पूजा के सामान के नाम पर जी प्रवीण से 15,30,000 नकद रकम हासिल कर ली। इसके बाद इसने प्रवीण से मजीद रकम का मुतालबा किया। प्रवीण के इनकार पर इस गिरोह ने इसके वालिद को कत्ल करने की धमकी दी। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए नकदी जब्त कर ली है। जिले वरंगल के गिसगोंजा मंडल के अस्तंबलापल्ली में पुलिस ने 70 साला खातून स्वरूपा के बेईमाना कत्ल के इल्जाम में भतीजे को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुलजिम प्रणय ने इसी माह तनहा रहने वाली अपनी फूफी का कत्ल करते हुए इसके तलाई और चांदी के जेवरात और रकम की चोरी कर ली। पुलिस ने मुतवफिया के बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की थी। जांच के दौरान मुलजिम प्रणय को बुजुर्ग खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 18 लाख रुपए मालियत के 170 ग्राम सोना, 34 ग्राम चांदी के जेवरात, 10,000 रुपए नकद, एक व्हीकल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जिला रंगारेड्डी के कुथुर मंडल के तिम्मापुर में आमों से भरी लॉरी उलट गई। कौमी शाहरा पर लॉरी के उलट जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। वहीं इस हादसे के बाद मुकामी अफराद जमा हो गए और सड़क पर गिरे हुए आमों को ट्रे और थैलियों में भर लूट ले गए। दंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का इनेकाद अमल में लाया गया। परेड में हिस्सा लेने वाले तैयारों ने मुतासिर कुन मुजाहरा किया है। इस एयर शो में एयर चीफ AP सिंह मेहमान खुसूसी थे। इस 215वें कोर्स कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में फ्लाइट कैडेट्स की शानदार परफॉर्मेंस देखी गई। फ्लाइट कैडेट्स ने फजाइया प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग मुकम्मल की। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं।
गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत नींद से बेदार हो जाए, बंकचरला प्रोजेक्ट की मुखालिफत करें। रियासती हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन कायदीन पर मुकदमे दर्ज करने में मसरूफ। हरीश राव का बंकचरला प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बीसी कायदीन के मुत्तहिद होने की जरूरत, तबके में इत्तेहाद का फुकदान। पार्टी से बालातर होकर काम करें, बीसी बिल के लिए हर तबके को जिद्दोजहद करनी चाहिए, महेश कुमार गौर का खिताब। फॉर्मूला ई रेस की केटीआर को नोटिस मिलते ही बौखलाहट का शिकार, लाइव डिटेक्टर का रेवंत रेड्डी को चैलेंज मज़हका खैज। श्री किरण कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बाबा के भेष में लोगों को धोखा देने वाला गिरोह गिरफ्तार, करीमनगर पुलिस की कार्रवाई। 15,30,000 नकद रकम, 7 तोले सोना, 3 कारें और 7 मोबाइल फोन्स बरामद। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।